हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग मल्टी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने एडिशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंस सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम सेम ही होता है, जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट बेसिकली जो करते थे वही करेंगे। तो हम सीधे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है अगर कोई स्केलर सिंगल स्केलर या फिर डबल स्केलर से मल्टीप्लाई होता है कोई भी मैट्रिक्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, या फिर इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। यस, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय द स्केलर बोल सकते हैं। अब बेसिकली ये होता क्या है कि अगर इफ़ लेट सपोज दैट या लेट ए मैट्रिक्स ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे इक्वल टू एम क्रॉस एन, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे इक्वल टू एम क्रॉस एन, एंड के भी एनी रियल नंबर, के कोई रियल नंबर है लाइक स्केलर जिसे हम कह सकते हैं। कोई भी रियल नंबर हमारे लिए स्केलर का काम करेगा। स्केलर का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, सीधी सी बात, स्केलर का मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो लेट ए आई जे एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है और के अगर कोई रियल नंबर है देन के ए इज इक्वल टू के ए आई जे एम क्रॉस एन। इट मीन्स अगर के से किसी मैट्रिक्स में ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिकली ए आई जे एलिमेंट को ही शो करता, और के अगर मल्टीप्लाई हुआ तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो किसी भी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो स्केलर हर एक एलिमेंट के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखना चाहें तो अगर एक एग्जांपल की तरफ देखना चाहें तो ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 हमारे लिए एक 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 हमारे लिए कोई स्केलर है, अगर के से करें तो के से कर सकते हैं, बट 3 हमारे लिए कोई स्केलर है, तो इस कंडीशन में 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे। इट मीन्स 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6। तो रिजल्ट क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने मैट्रिक्स में अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 6 जा 18। तो ये हमारे लिए 3 एक मैट्रिक्स बनेगा। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए ये है तो 3 ए मैट्रिक्स ये बनेगा। तो बेसिकली किसी भी स्केलर से जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वो जो स्केलर होता है ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। यही है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। सपोज दैट पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन का सम है, ए प्लस बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, और उन्हें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली वो स्केलर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लाइक के ए प्लस के बी। सिमिलरली अगर के ए प्लस के बी, स्टूडेंट्स अगर के कोई स्केलर है और ए प्लस बी, हमारे एक पास दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, और ये बाहर ब्रैकेट बाहर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा के ए और के बी से। पहला प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ के एनी स्केलर एंड ए प्लस बी आर टू मैट्रिसेस देन के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। सिमिलरली अगर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, के और यल दोनों स्केलर हैं, क्या है स्केलर, के और यल दोनों स्केलर हैं। अगर के प्लस यल दो स्केलर किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होते हैं तो भी दोनों के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, मीन्स के एल प्लस एल ए, के एल प्लस एल ए। सिमिलरली अगर के एल दो स्केलर हैं और किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होते हैं तो स्केलर का स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं के एल ए या फिर के एल ए, के एल ब्रैकेट में बाहर ए इज इक्वल टू के एल ए ब्रैकेट में, या फिर के एल बाहर के ए हो सकता है। अगर तीनों ही तरह से लिखा जाए तो कुल मिला के तीनों का आंसर सेम आता है। मीन्स दोनों में दोनों जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके तब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाता है। सिमिलरली अगर एक लास्ट जो प्रॉपर्टी है माइनस के से मल्टीप्लाई करें, अगर निगेटिव हमारा जो हमारा स्केलर वो नेगेटिव हो जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है
नेगेटिव इफेक्ट डालता है किस पे, मैट्रिक्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इट मीन्स अगर हमारे पास सारे एलिमेंट पॉजिटिव है और किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ईच एलिमेंट विल बी नेगेटिव। यही रिजल्ट है नेगेटिव का। जैसे -1 से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी -a। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर आएगा -a। तो आई थिंक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। फिर भी एक बार अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि स्केलर बेसिकली क्या होता है। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई का मतलब उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। और अगर कभी प्रॉपर्टीज की बात करें तो के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी होता है। और के प्लस यल अगर दो कांस्टेंट या फिर दो स्केलर हैं और कोई एक मैट्रिक्स बाहर है तो उनका मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो सकता है। या अगर ये दोनों एक ही टाइप के कोई नंबर है तो दोनों को ऐड करके तब करेंगे। अदरवाइज अगर अलग अलग स्केलर तो अलग अलग भी चार्ज सकते हैं। दोनों अगर स्केलर मल्टीप्लाई हैं तो मल्टीप्लाई के साथ जा सकते हैं, तो तीनों का मतलब सेम होता है। सिमिलरली अगर किसी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। इट मीन्स उसकी ईच एलिमेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स अगर ऑल द एलिमेंट्स आर पॉजिटिव देन माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ऑल द एलिमेंट्स विल बी नेगेटिव। तो आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा एंड स्केलर से मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना जानना है कि अगर किसी स्केलर से या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है बस। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली क्या होता है ये देखते हैं। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.2। तो देखते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। बेसिकली स्केलर तो हमने समझ लिया, अब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हमने स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, अब हम लोग मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो क्या होता है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखते हैं बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। लेट कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास जिसका नाम इसको रो मैट्रिक्स स्टार्टिंग हम लोग छोटे से करते हैं। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स। हमने सपोज कर लिया कि इसके एलिमेंट a1 a2 a3 डॉट 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 an है और जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट b1 b2 b3 डॉट 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 bn है। अब बेसिकली हम देखते हैं इसमें कि इनका प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट कैसे होगा और क्या प्रोडक्ट आएगा। लाइक अगर ए बी हमें चाहिए तो ए बी निकालने की कंडीशन ए इंटू बी निकालने की कंडीशन क्या है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ये 1 इंटू एन का कितने एलिमेंट का है एन का, तो 1 इंटू एन चलेगा और ये भी एन इंटू 1 चलेगा। अब कुल मिला के अगर हमें ए बी फाइंड करना है ए बी, तो ए का जो कॉलम है वो बी के रो के बराबर होना चाहिए। ए का जो कॉलम है बी के रो के बराबर होना चाहिए। ए का जो कॉलम है बी के रो के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स अगर फर्स्ट रो का कॉलम सेकेंड रो के फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट इंटू सेकेंड पॉसिबल होता है। फर्स्ट रो का कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए ए क्रॉस बी पॉसिबल होता है। इट मीन्स फर्स्ट इंटू सेकेंड पॉसिबल होता है। लाइक अगर हम निकालना चाहें तो ए बी ऐसे ही निकलेगा। अभी मल्टीप्लाई कैसे होता है ध्यान से देखें तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट के साथ, nth एलिमेंट का nth एलिमेंट के साथ, बीच में सबका प्लस लगाते जाते हैं। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस डॉट 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 an bn। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो अगर एलिमेंट ऐसे और ऐसे हैं तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 डॉट 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 ऐसा कुछ आने वाला है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू हम देखना चाहें तो हमारे पास तीन एलिमेंट हैं
रो मैट्रिक्स में 1 2 3 हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, और हमारे पास एक और मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट 4 5 6 हैं। इसको हमने रो मैट्रिक्स लिया है, इसको कॉलम मैट्रिक्स लिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बेसिकली क्या पॉसिबल होगा। ए भी पॉसिबल होगा या बी ए पॉसिबल होगा या दोनों पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले चेक करने का तरीका है कि अगर फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के बराबर है तो हमारे लिए क्या पॉसिबल होता है, ए भी पॉसिबल होगा। फर्स्ट का रो अगर सेकंड के कॉलम के बराबर है तो हमारे लिए क्या पॉसिबल होगा, ए बी पॉसिबल होगा। फर्स्ट का रो और सेकंड के कॉलम के बराबर है तो हमारे लिए फर्स्ट इंटू सेकंड पॉसिबल होगा। अगर ऐसा सेकंड के साथ होता है तो सेकंड इंटू फर्स्ट भी पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पर ए बी पॉसिबल है तो हम ए बी निकालेंगे और देखते हैं कैसे निकलेगा ए बी। और हमारा जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट है 1 इंटू 1 मीन 1 क्रॉस 1 का एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स आएगा 1 क्रॉस 1 का, कुल मिला के 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखते हैं क्या होगा। बेसिकली 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स मिलेगा तो 1 इंटू 4 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई ऐसे चलता आर सी की तरह, मीन्स आर सी अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ रो इंटू कॉलम, पूरा का पूरा रो पूरे के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, पूरा का पूरा रो पूरे के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का 4 होता है, प्लस इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1 क्रॉस 1 का है तो 2 5 सा 10 और प्लस 3 6 सा 18। तो कुल मिला के हमारे पास जो मैट्रिक्स आने वाला है वो क्या आएगा, 18 4 22 और 22 10 32। तो कुल मिला के हमारे पास 1 क्रॉस 1 का एक 32 मैट्रिक्स आएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है। अब हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करेंगे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 एंड सो ऑन, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यदि हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट इंटू सेकेंड पॉसिबल होगा। और फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होगा, जो बचा हुआ पोर्शन है मीन्स 1 इंटू 1 का। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, रो से कॉलम की तरफ चलेंगे, फर्स्ट का रो फर्स्ट के कॉलम, सेकंड का रो सेकंड कॉलम, थर्ड का रो थर्ड कॉलम से चलता है। तो अब देखते हैं रो इंटू कॉलम का ही तरीका है, आर सी जिसे हम बोल सकते हैं स्टार्ट में, आर सी रो कॉलम। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन का यहाँ पे जनरली डिफाइन किया गया एम क्रॉस एन का और बी एन क्रॉस पी का है, तो ए भी हमारे लिए तभी पॉसिबल होगा जब ये कॉलम और इसका रो बराबर हो, और ये भी जो डिफाइन होगा वो एम क्रॉस पी का मैट्रिक्स बनेगा, एम क्रॉस पी का मैट्रिक्स बनेगा। तो इट मीन्स अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए आई जे एम क्रॉस एन है और बी आई जे एन क्रॉस पी है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो हमारे लिए फर्स्ट इंटू सेकेंड पॉसिबल होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स एम इंटू पी के बराबर होगा। तो देन ए बी इज डिफाइंड एंड इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर इज एम क्रॉस पी। तो आई थिंक स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन जब बेसिक प्रोसीजर है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई कब कब पॉसिबल होगा। सबसे पहले ज़्यादा जरूरी पॉइंट है कि मल्टीप्लिकेशन कब कब पॉसिबल होगा। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए। सिमिलरली सेकेंड इंटू फर्स्ट के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमें चेक ऐसे ही करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है हमारे जो पास जो मैट्रिक्स है उनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होंगे। तो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक प्रोसेस है मीन्स कब ये कंडीशन कैरी करेगा, कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कब नहीं होगा, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, चाहे वो 1 क्रॉस 1 का रो इंटू कॉलम के लिए
रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का हो या फिर 2x2 के या 2x3 का हो या कुछ भी हो। देखते हैं अगर वो पॉसिबल हुआ तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और नहीं पॉसिबल हो तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो हम देखेंगे अब एग्जाम्पल के बेसिस पे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं कि क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। तो हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है और एक 3x2 का मैट्रिक्स है। एक रो मैट्रिक्स है और एक 3x2 का मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन की। नहीं हो रही है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर हो रही हैं तो करेंगे। तो देखेंगे हमारे लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली ये बराबर है, इट मीन्स इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है। तो कुल मिला के जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो मल्टीप्लाई हो सकता है A क्रॉस B, मीन्स A इंटू बी मल्टीप्लाई होगा, और जो ऑर्डर होगा 1x2 का मिलेगा। तो हम ए बी फाइंड कर पाएंगे और इसका ऑर्डर क्या मिलेगा हमारे पास 1x2 का, 1x2 का। इट मीन्स एक रो और 2 कॉलम हमें मिलने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है। तरीका मैंने बताया है कि आर सी रो इंटू कॉलम चलता है। तो सबसे पहले रो कॉलम के साथ, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। इसमें स्पेस कम है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको और फैला लेते हैं। स्टूडेंट देखें तो फिर से अगर आरसी की तरह चलता है मीन्स इधर से रो और इधर से कॉलम चलेगा, ऐसे और ऐसे। तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। अब यही रो लौट के दूसरे कॉलम के पास आएगा। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8। अब हमारे पास बेसिकली हो गया, ये 2 कॉलम है और एक रो मिलेगा। तो एक रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स मिल चुका है। इट मीन्स हम इसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 6 12 6 18, 18 6 24, 24 10 34। तो ये 34 आएगा और ये कुल मिला के 9 8 17 4 21। ये हमारे पास मैट्रिक्स आने वाला है 1x2 का। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, बस तरीके से करना होता है। रो इंटू कॉलम की तरफ से चलना होता है। सबसे पहले हम ऑर्डर को चेक करेंगे। ऑर्डर अगर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन अगर कैरी कर रहा है तो हम ऑर्डर देख लेंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। रो इंटू कॉलम चलता है मीन्स रो का कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 4। सिमिलरली 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 2। अगर कोई और एक कॉलम होता तो एक स्टेप और जाते हम लोग यहाँ पे एक। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता वो और 1x3 का आता। तो सिमिलरली आई थिंक मल्टीप्लिकेशन का स्टेप क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अप्लाई तो क्वेश्चन में बेसिकली और क्लियरली समझेंगे। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, बट पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बट पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें तो देखते हैं बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज़। हमने 5 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है और पांचों प्रॉपर्टीज़ एज ए थ्योरम यूज होती हैं, बट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के रूप में यूज करेंगे और इसका बेसिक स्टेटमेंट है जो ये दिमाग में रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। ऑलरेडी हम जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है, एडिशन में भी हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास 5 + 2 है और 2 + 5 है तो दोनों का आंसर सेम आता है। इट मीन्स अगर ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो रिजल्ट विल बी सेम। ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट विल बी सेम। इट मीन्स अगर हमने 5 × 3 लिखा या 3 × 5 लिखा, दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम होता है। 5 × 3 हो या 3 × 5 हो, दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम होता है। बट
मैट्रिसेस के लिए ऐसा जनरली नहीं होता है, मैट्रिसेस में ऐसा जनरली नहीं होता है। तो बेसिकली कॉम्पिटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उनके रिजल्ट नहीं बदलते हैं, लाइक दिस मल्टीप्लिकेशन में। बट जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे लिए मैट्रिसेस ए बी और बी ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो वो कॉम्पिटिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट इन जनरली क्या होता है कि मैट्रिसेस कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जनरली कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही कि मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जनरली कॉम्पिटिटिव नहीं होता। इट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। अब सेकेंड जो है एसोसिएटिविटी की बात करता है, तो वी नो दैट एसोसिएटिविटी क्या होती है। अगर तीन लोगों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दो को एक साथ लेके किसी और दो को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट विल बी सेम लाइक दिस। अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 करना है तो 2 3 को एक साथ ले लिया जाए या बाद में 3 5 को एक साथ ले लिया जाए, तो इस दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम होता है। तो अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। बट इन मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में भी तीन मैट्रिक्स लेंगे और तीनों मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि एसोसिएटिव है कि नहीं। तो जनरली मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। बट कंडीशन क्या होती है कि दोनों डिफाइन होने चाहिए, मीन्स दोनों डिफाइन होने चाहिए, लाइक ए बी और जो इधर बी सी है, जो बोथ साइड आर डिफाइंड होना चाहिए, सीधी सी बात। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, बट कंडीशन क्या होती है कि दोनों साइड्स डिफाइन होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, अच्छा आई थिंक दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है कि कॉम्पिटेटिव इन जनरल नहीं होता है बट एसोसिएटिव होता है। दिमाग में केवल इतना रखना है कि कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, कॉम्पिटेटिव मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए, बट ये ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन वो एसोसिएटिव होता है। इट मीन्स ए बी एट ए टाइम इंटू सी इज इक्वल टू ए बी एट ए टाइम इंटू ए इंटू बी सी। और ये कब जब दोनों डिफाइन होंगे तो उस कंडीशन में पॉसिबल होता है। तो हम कहेंगे कि इन जनरल एसोसिएटिविटी डिफाइन होती है बट इन जनरल कॉम्पिटिटिविटी डिफाइन नहीं होती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो कहती है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि लाइक अगर हमने ऐसे लिख दिया 2 + 3 × 5 तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। बंटवारा करना होता है कुल मिला के 5 × 2 + 5 × 3, इसको ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांट देना। तो ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, ओवर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कंडीशन क्या होती है लेकिन पहले देख लेते हैं क्या होता है। अगर ए बी प्लस सी लिखा हुआ है तो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस सी लिखा हुआ है तो ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी इंटू सी लिखा हुआ है तो ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये डिफाइन होगा। और ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। साफ साफ दिख रहा होगा कि ए बी एक बार ए बी के साथ बट गया, एक बार ए सी के साथ बट गया, इसका मतलब बंटवारा हो रहा है, तो ये पॉसिबल होता है। बट इफ़ बोथ आर इक्वली डिफाइन होता है। कंडीशन क्या होती है? अगर दोनों ही इक्वली डिफाइन है तो ही पॉसिबल होता है। तो कुछ कुछ कंडीशन के साथ जो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट इन जनरल कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कहती है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास एम क्रॉस एन ऑर्डर का, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए एम क्रॉस एन ऑर्डर का है तो उस कंडीशन में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट विल बी सेम। इट मीन्स अगर आई एम ए या फिर आई एन ए निकालना है तो ए के बराबर आएगा। इट मीन्स सीधी सी बात है कि किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स विल बी सेम आता है। इट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? मैट्रिक्स ही आंसर होता है। दूसरा जो लास्ट प्रॉपर्टी कहती है वो क्या कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नल मीन्स जीरो मैट्रिक्स या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स या फिर वाइड मैट्रिक्स कह सकते हैं, तो अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या होता है? नल मैट्रिक्स आता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है, और अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी द नल मैट्रिक्स। तो आई थिंक पांचों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी, चाहे तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं। इन जनरल कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है कॉम्पिटिटिविटी की, तो इन जनरल कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, बट एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कुछ कंडीशन के साथ। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि
अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए एम क्रॉस एन ऑर्डर का है तो उसे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विल बी नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट विल बी द नल मैट्रिक्स। तो आई थिंक स्टूडेंट ये पांचों प्रॉपर्टी दिमाग में आ गई होगी और इसको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज करने के साथ ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन का भी आइडिया समझ लेंगे। तो आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा, इसको दिमाग में रखना ज़रूरी है। अगर ये दिमाग में आ गया तो हम इसके बाद मल्टीप्लाई कर पाएंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ डिस्कस कर पाएंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग आज के सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं। तो टेक केयर स्टूडेंट्स।